अखिलेश यादव अब तक महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब महाकुंभ पर दावा करके वो फंस गए। इस बार उन्होंने महाकुंभ जाने वाली ट्रेन पर ऐसी बात कही जिसकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही निकली है। अखिलेश ने ट्रेन के जरिए सवाल उठाया महाकुंभ पर, प्रयागराज जाने वाली कुछ ट्रेनों को खाली बताया। उन्होंने अपने दावे में जानबूझकर गोरखपुर का उन्होंने नाम लिया। महाकुंभ पर सरकार के आंकड़े फर्जी हैं, यह भी दावा किया। अखिलेश यादव ने दावा किया लेकिन वीडियो नहीं दिखाया। कल उन्होंने कहा था मां गंगा बुलाएंगी तभी संगम जाएंगे। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें योगी सरकार के इंतजामों को लेकर बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन इस बार अपने दावे को लेकर वो अगर मगर में आ गए हैं। अखिलेश यादव के बयानों को बीजेपी लगातार महाकुंभ विरोधी बता रही है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ट्रेनों के जरिए महाकुंभ पर अखिलेश ने सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखी है। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते भी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। रेलवे ने महाकुंभ के लिए खास तैयारियां की हैं और श्रद्धालु भी बड़ी मात्रा में ट्रेन के जरिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। आज महासंगम का चौथा दिन है और किस तरह रेलवे के प्रयास कारगर दिख रहे हैं ये आपको बताते हैं। अखिलेश जी का दावा फर्जी है या सही है, आंकड़ों के जरिए आप देखिए। संगम वाया ट्रेन अब तक 1 करोड़ श्रद्धालु को ले जा चुकी है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा ट्रेन से आने वाले लोग हैं। 15 से 20% श्रद्धालु मौजूदा स्थिति में ऐसे हैं जो ट्रेन के जरिए पहुंच रहे हैं। कंफर्म टिकट मिलना बंद हो गया है। प्रयागराज स्टेशन पर हालात, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, पैर रखने की जगह तक नहीं है। यह स्थिति है। 5 तस्वीरें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त प्रयाग स्टेशन भयानक भीड़ की तस्वीर। बताया जा रहा है कि सनातनियों के इस हुजूम को संभालने के लिए रेलवे ने एग्जिट गेट खास तौर पर बनवाए हैं। अखिलेश जिस गोरखपुर का जिक्र कर रहे हैं वहां से प्रयागराज के लिए आने वाली ट्रेन का हाल भी अब आप देख लीजिए। खचाखच है, लोग भरे हुए हैं, यानी यहां भी उनके दावों की पोल खुल रही है। झांसी का तो ऐसा हाल है कि लोगों को अपनी ट्रेनें छोड़नी पड़ रही है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि प्लेटफॉर्म पर ही अटक रहे हैं लोग, यानी कि प्लेटफॉर्म पर ही फंस जा रहे हैं। लखनऊ में ज्यादातर मुसाफिर ऐसे हैं जिनकी मंजिल महाकुंभ है। कैसे आप आए हैं? आरा भोजपुर। कैसे आए हैं? ट्रेन से आए हैं। तो क्या स्थिति थी ट्रेनों की? ट्रेन में बहुत भीड़ थी। हाँ, बहुत गंदी स्थिति है, इसको सुधार होना चाहिए क्योंकि स्लीपर में, इवन एसी में, थर्ड एसी में मैं आ रहा हूँ, उसमें भी बंदे भरे हुए हैं बहुत ज्यादा। जिस ट्रेन में आ रहे थे उसमें भीड़ थी? काफी भीड़ थी, ऑलमोस्ट 80% क्राउड तो प्रयागराज में ही उतर चुका था पूरा। भीड़ तो हो रही है ट्रेनों में, कहाँ से आ रही है ट्रेन उस पर डिपेंड करता है। महाराष्ट्र में तो काफी भीड़ है, ट्रेन आ रही है, यहाँ पे लोग भी काफी है, व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है यहाँ पे। वो एक्चुअली में हिंदू है ही नहीं है, क्या समझ में आएगा उनको कि भीड़ हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं शाहजहांपुर से हूँ। क्या स्थिति थी ट्रेनों की? ट्रेनों में तो बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा ही। एक तो ट्रेन छोड़नी पड़ी, दूसरी ट्रेन से आना पड़ा मुझे। मैं राजस्थान, शायद राजस्थान वाली ट्रेन में बहुत भीड़ थी। हाँ, भीड़ थी ना? बहुत भीड़ थी राजस्थान वाली ट्रेन में। असम से। कैसे आई? ट्रेन से आए हैं। ट्रेन में भीड़ भाड़ थी कि खाली थी ट्रेन? नहीं, बहुत भीड़ थी। ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है और अखिलेश यादव उन्हें खाली बता रहे हैं। शायद अखिलेश यादव महाकुंभ में भक्तों की आस्था को जानबूझकर ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं, याद कीजिए अखिलेश सरकार के दौरान महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारियां क्या थी और अब रेलवे की तैयारियां क्या हैं। अखिलेश से कई गुना ज्यादा रेलवे ने इस बार इंतजाम किया, यानी कि अखिलेश की सरकार के वक्त में जो इंतजाम था उससे कई गुना ज्यादा। अब जरा देखिए आंकड़ों के जरिए। महाकुंभ 2013 में नियमित ट्रेनों की संख्या 112 थी, इस बार यानी कि 2025 में 10,000 है। यह फर्क आप देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए। स्पेशल ट्रेनों की संख्या 2013 में 1,122 थी, 2025 में 3,134 है। तो चाहे नियमित ट्रेन हो चाहे स्पेशल ट्रेनें हो, दोनों को अगर मिला दीजिए तो कुल ट्रेन करीब लोगों की मौत के रूप में सामने आया था। तब इस हादसे को लेकर
रिपोर्ट जारी की गई जिसमें सामने आया था कि अखिलेश सरकार के कहने पर प्लेटफॉर्म अचानक बदले गए थे। रेलवे स्टेशन पर भीड़ की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसके अलावा फुट ओवर ब्रिज भी पर्याप्त नहीं बताए गए थे। रेलवे ट्रैफिक के दबाव को कैसे संभाला जाए, इस पर भी खामियां पाई गई थी। वहीं अखिलेश यादव अब योगी सरकार के इंतजामों पर ऐसा दावा कर रहे हैं जिसकी हकीकत उनकी सोच से बिल्कुल अलग है। प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन हैं और योगी सरकार के आदेश के बाद रेलवे ने इन सभी रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सुरक्षा से लेकर शौचालय और टिकट काउंटर से लेकर वेटिंग हॉल तक सब कुछ वेल मैनेज दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में रेलवे की तैयारी क्या है, आइए जरा आपको वो दिखा देते हैं। देखिए, 10 लाख टिकट हर दिन देने की क्षमता का काउंटर यहां पर बनाया गया है। 560 काउंटर टिकट बिक्री के लिए यहां पर उपलब्ध हैं। 15 दिन पहले जनरल टिकट की बुकिंग हो रही है। 1,30,000 यात्री ट्रेन के आश्रय में ठहर सकते हैं, इसका भी इंतजाम किया गया है। 18,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। 1,000 अतिरिक्त सफाई कर्मियों को स्टेशन पर मौजूद रहने का आदेश है। 6,000 अतिरिक्त शौचालय बनाए गए हैं। यह इंतजाम प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। महाकुंभ में आने के लिए ट्रेनें कई राज्यों से चलाई जा रही हैं और लोग किसी तरह प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। हर हाल में वो चाह रहे हैं कि एक बार महाकुंभ में जाएं, वहां डुबकी लगाएं। जिसने अपना पहले से टिकट करा रखा है उसे खासी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जो अब महाकुंभ का प्लान बना रहे हैं, यानी कि जो अब जगह है महाकुंभ में जाने के लिए, उन्हें बुकिंग में खासी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। महाकुंभ की ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही हैं। ट्रेनों में रिजर्वेशन की वेटिंग 100 से भी पार पहुंच चुकी है। एक ही नंबर की 2 ट्रेनें चला सकता है रेलवे। एक ट्रेन के पीछे उसी नंबर की ट्रेन चलाने का विचार किया जा रहा है। ट्रेन में टिकट नहीं मिलने पर फ्लाइट की बुकिंग के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। देखिए कितनी भीड़ आपको चारबाग रेलवे स्टेशन पर नजर आएगी। ये सारे लोग प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ में जाकर अपने की मोक्षी कामना, खुद को निर्मल करने के लिए, उस आस्था के पर्व से सरोबार होने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप कहाँ जा रहे हो भैया? प्रयागराज। प्रयागराज जा रहे हो? त्रिवेणी आने वाली है। हाँ, त्रिवेणी आने वाली भी। अच्छा, इसी स्टेशन। देखिए आप कहाँ जा रहे हो दोस्त? कुंभ प्रयागराज। भीड़ बहुत है सामान्य दिनों की अपेक्षा। सामान्य दिनों की अपेक्षा भीड़ बहुत नहीं, काफी भीड़ है। ट्रेन में बहुत है, स्टेशन पे देख रहे हैं आप? नहीं, भीड़ तो दिख रहा है। अब इतना बड़ा पर्व है तो भीड़ तो रहेगी। कि आस्था के इस महापर्व में संगम किनारे जाकर गंगा में डुबकी लगाई जाए और अपने आप को पुण्य हासिल करने योग्य बनाया जाए, और वही कामना लेकर यहाँ पर जो लखनऊ से और आसपास के जिलों के जो लोग हैं जो प्रयागराज जाना चाहते हैं वो इकट्ठे हुए हैं। कैमरामैन कफील के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, लखनऊ। रेलवे ने हर संभव इंतजाम करने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं, ये एक मैप भी जारी किया गया है रेलवे के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आपको प्रयागराज पहुंचकर स्नान करने के लिए जाना है तो आप किस स्टेशन पर उतरते हैं और वहां से किस दिशा में जाना है। यह पूरी जानकारी इस मैप के जरिए दी गई है। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ स्नान का जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमानित आंकड़ा है, और ट्रेन से प्रयागराज पहुंचने वाला हर कोई यह जानना चाहता है कि स्नान करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, यानी कितनी दूर उतरना होगा उसे। तो हम आपको यह भी मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे आपको किस स्टेशन पर उतरना है और वहां से कैसे जाना है। रेलवे स्टेशन से महाकुंभ कैसे पहुंचे, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। प्रयागराज जंक्शन, मेले की दूरी यहां से 11 किलोमीटर की है, और पापामऊ जंक्शन से अगर आप मेले में जाना चाहते हैं, यानी कि स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए जाना चाहते हैं, तो 18 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना होगा। प्रयागराज जंक्शन मेले की दूरी 9.5 किलोमीटर है। प्रयागराज संगम मेले की दूरी 2.5 किलोमीटर है। झूसी से मेले की दूरी 3.5 किलोमीटर है, और प्रयाग शिवकी से मेले की दूरी 10 किलोमीटर की है। नैनी जंक्शन से मेले की दूरी 8 किलोमीटर की है। प्रयागराज रामबाग से मेले की दूरी 9 किलोमीटर की है। सूबेदारगंज से मेले की दूरी 14 किलोमीटर की है।
तो ये रेलवे ने इस तरह का इंतजाम किया है, पूरा मैप के जरिए जानकारी दी है ताकि लोग सुविधाजनक स्थिति में मेले तक पहुंच पाए, संगम पर डुबकी लगा पाए। इस वक्त मैं दिल्ली रेल भवन में मौजूद हूं, जहां आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये वॉर रूम है जिसके जरिए प्रयागराज के पूरे जो 9 रेलवे स्टेशन है उस क्षेत्र के, उन पर लगातार यहां से जो है नजर बनाई जा रही है। और बड़े स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए अलग अलग जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स है उसके अलग अलग जो क्षेत्र है वहां के लगातार तस्वीरें यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों के जरिए दिखाई जा रही है और पल पल पे नजर बनाई जा रही है ताकि किसी भी तरीके से यात्रियों को असुविधा ना हो। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से जो अलग अलग क्षेत्र के, चाहे वो प्लेटफॉर्म का क्षेत्र हो या फिर उसके अलावा देखिए कि वेटिंग एरिया का क्षेत्र हो, यानी कि हर एक क्षेत्र में लगातार जो है पूरी कोशिश नजर बनाए हुए है रेलवे की किसी भी तरीके से लोगों को समस्या ना हो। हर एक क्षेत्र में पूरी तैयारियां की गई, सीसीटीवी से लगातार नजर बनाए हुए हैं। उसके साथ ही साथ वहां पे हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की समस्या ना हो। साथ ही साथ जो यात्री पहुंचेंगे उनके लिए अलग अलग भाषा, उनकी सुविधा के अनुसार जो उसकी सुगमता की भी पूरी व्यवस्था है। वीडियो मनोज कुमार के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत।